जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 13 मॉडल पेपर। और फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी सॉल्व कीजिए और आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज का। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? When did the first world war happen? कब हुआ था? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो अगर आपने आंसर टिक किया है फ्रेंड्स 1914 तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई को शुरू हुआ था ये 1914 को, और एंड हुआ था कब? 11 नवंबर 1918 को। तो आप 1918 टिक मत कर दीजिए, एंडिंग है। अगर प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था तो उसका आप आंसर क्या टिक करेंगे? 1918, अगर आपको ऑप्शन में दिया हो तो। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चिपको आंदोलन की अगर बात करूँ तो चिपको आंदोलन क्या होता था? इसमें चिपको आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें लोग क्या करते थे, पेड़ को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे। और इसकी जब शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी, और इसमें चंडी प्रसाद श्रीमती गोरा भी शामिल थे, लेकिन इसकी जो शुरुआत करता है उसे सुंदरलाल बहुगुणा को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, किसे मिला था? तो अगर आपने आंसर टिक किया है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? विच गेम इज द आगा खान कप एसोसिएटेड? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, किससे रिलेटेड है आगा खान कप? तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे हॉकी तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हॉकी से रिलेटेड कप है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? हु फाइनली फिनिश द चोल डायनेसिटी? किसने फिनिश किया था ये? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर यहाँ पे टिक किया है कोई नहीं तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो चोल साम्राज्य का अंत है वो किसने किया था? होय राजवंश ने। तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स, राजधानियों के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक तो पूछा ही जाता है, तो आपको देश की और विदेशों की राजधानी पता होना चाहिए। तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे कैनबरा तो बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर कानपुर तो बिल्कुल करेक्ट है। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? किस खेल से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है मनिका बत्रा? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर टिक किया है टेबल टेनिस तो बिल्कुल करेक्ट है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? किसने बना? हु बिल्ड द इबादत खाना एट द फतेहपुर सिकरी? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर अकबर तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज साइंस डे इज सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया यहाँ पर 28 फरवरी तो बिल्कुल करेक्ट है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किसका नेशनल स्पोर्ट है? किस कंट्री का? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर स्पेन तो बिल्कुल करेक्ट है। हॉटलाइन क्या है? व्हाट इज हॉटलाइन? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या है हॉटलाइन? तो हॉटलाइन क्या है? एक दूर संचार की कड़ी है, एक टेलीकम्युनिकेशन के लिंक को हॉटलाइन कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। जलीकुट्टू खेल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पर सेलिब्रेटेड किया जाता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है तमिलनाडु तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? कौन से फेस्टिवल को उनके जन्मदिन के याद में मनाया जाता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे ईद उल मिलाद तो बिल्कुल करेक्ट है, इसे उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। भारत के द्वारा बनाए गए यूएवी का क्या नाम है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो यूएवी है उसका फुल फॉर्म होता है अननेम्ड एरियल व्हीकल। तो कौन सा अननेम्ड एरियल व्हीकल बनाया गया था इंडिया के द्वारा? आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर निशांत तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो क्या है। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर एम्पियर तो बिल्कुल करेक्ट है। दर्पण की सतह के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? जो दर्पण होता है उसकी सतह में जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है तो फ्रेंड्स, जो दर्पण की सतह के केंद्रीय बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो इसमें कहीं पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर फोकस त्रिज्या पोल दिया गया है।
तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? जल्दी आंसर टिक कीजिए। तो अगर आपने आंसर टिक किया है फ्रेंड्स लिथियम, तो बिल्कुल करेक्ट है, सबसे हल्की धातु माना जाता है। सेल का सही ईएमएफ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जल्दी आंसर टिक कीजिए। तो आंसर अगर आपने टिक किया है पोटेशियोमीटर, तो बिल्कुल करेक्ट है। पोटेशियोमीटर के द्वारा सेल का सही ईएमएफ मापा जाता है। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सबसे एक्सटर्नल आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी स्किन की, जो बाहर वाली होती है, उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, कॉन्ट्रेक्स या फिर क्यूटिकल? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है फ्रेंड्स एपिडर्मिस, तो बिल्कुल करेक्ट है, एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा की सबसे बाहरी परत को। निम्न में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है? चावल में, गेहूं में, मांस में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है चावल, तो बिल्कुल करेक्ट है, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यकृत द्वारा स्त्रावित किया गया बाइल कहाँ पर स्टोर होता है? जो यकृत सेक्रेट करता है बाइल, वो कहाँ पर स्टोर होता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है गॉल ब्लैडर, तो बिल्कुल करेक्ट है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विच गैस इज इनसाइड द लाइट बल्ब? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो है वो आर्गन गैस भरी जाती है आजकल, लेकिन यहाँ पर आर्गन का ऑप्शन नहीं है। तो आर्गन के अलावा बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर टिक किया है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, तो बिल्कुल करेक्ट है। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल्दी आपका आंसर टिक कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है फ्रेंड्स गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, तो बिल्कुल करेक्ट है। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लोहे के पाइपों को संक्षारण यानी कि उनके क्षय होने से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगर यहाँ पे मैं वल्कनीकरण की बात करूँ यानी कि वल्केनाइजेशन की, तो वल्केनाइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें सल्फर को मिश्रित किया जाता है, इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षण से बचाने के लिए उस पर उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। जैसे कैटलिस्ट भी कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है। जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी चाल जो होती है वो बदल जाती है। तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, किसने इसकी स्थापना की थी? तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे अत्रेया, तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। त्वचा के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? स्टडी ऑफ स्किन कौन से डिपार्टमेंट में आता है? डेमोटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या फिर डर्मेटोग्लिफिक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर डर्मेटोलॉजी, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर त्वचा का या स्किन का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पथ की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कितने समय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है? तो अगर आपने फ्रेंड्स आंसर टिक किया यहाँ पर 8 मिनट, तो बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स आपको केमिस्ट्री की सभी डेफिनेशन, जो कॉमन डेफिनेशन है वो पढ़ के जाना है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि एक एकांक आवेश है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये किसकी डेफिनेशन है? तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर संभावित अंतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो बिल्कुल करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो फ्रेंड्स आपको इसको सॉल्व करने के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca।
ठीक है, और प्लस में 3ab ये आएगा। और यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी दे के रखी है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो 0 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होकर ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। और यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ 3abc। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 520 में कौन सी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनता है, विच नंबर एडेड टू 520 मेक्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको करवा चुकी हूँ। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, मैंने हमेशा बताया कि इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, ये 520 लिया है, इसमें पीछे से आपको दो की पेयर करना है, यहाँ पे एक सिंगल नंबर ही बचा है, फिर इसको हम डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नंबर लेंगे, चूज करेंगे जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने पर ये तो या तो ये नंबर आना चाहिए या फिर इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं 2 लूँ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 होता है। अगर 3 और 3 लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और 5 से बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं लेना है, इसे छोटे लेना है, इसलिए हम चूज करेंगे 2। तो क्या होगा यहाँ पर 2 2 4, ये आया यहाँ पर 4, कितने 2 टाइम गए। चलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 1, और यहाँ पर ये दोनों ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। और ये जो नंबर है ये पेयरिंग में, जैसे पेयरिंग करिए वैसे वैसे यहाँ पर आएगा, तो ये कितना होगा 20, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब 4 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 120 आए, 120 से छोटा नंबर आए। तो अगर 1 का करेंगे तो 14 1 14 ही होगा, और 2 का करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, और 3 का करेंगे तो 3 3 9, 3 4 12। तो फ्रेंड्स ये 82 तो इससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 129 इसके करीब करीब है, तो हम ले लेते हैं 3 यहाँ पर 3 टाइम में। तो 3 टाइम में कितना होगा 129 होगा, लेकिन 129 120 से कितना ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, 9 ज़्यादा आ रहा है। तो अगर इस नंबर में मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, तो 529 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, 23 में अगर आप 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 529, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 9। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो वो कितने क्षेत्र तक घास खा सकती है। मान लो यहाँ पर ये गाय है, इसको बांध दिया है 14 मीटर रस्सी से, तो ये इतने एरिया तक की घास खा सकती है, जितनी इसकी रेडियस है उतने का ये सर्कल क्रिएट करेगी, इतने एरिया की ये घास खा सकती है। तो इसको निकालने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें सर्कल का एरिया निकालना। अगर हम इस सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी 14 मीटर है उसका हम क्षेत्रफल बता देंगे तो हम बता सकते हैं कि गाय ने कितने एरिया की घास खाई है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, बाय आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे 14 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 मीटर की लंबी रस्सी से वो बंधी हुई है, तो इससे जितना सर्कल क्रिएट होगा उतनी वो घास खा पाएगी। तो ये 14 का स्क्वायर मैंने करा यहाँ पर, ये 14 2 7 2 14, ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4, 14 का सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 4 56, 5 कैरी 5 गया, 14 4 56, 56 प्लस 5 जब आप करेंगे तो कितना होगा 61। तो 616 मीटर स्क्वायर की जो है ये घास खा सकती है गाय, यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 0.002 प्लस 0.02 प्लस 0.02 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। ये डेसिमल के नंबर है और इनको आप जोड़ना मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो ये मैंने पहला नंबर यहाँ पर लिख लिया, पॉइंट इसके नीचे आनी चाहिए, 02 यहाँ आएगा, नेक्स्ट नंबर की पॉइंट भी यहाँ हम लिखेंगे और इसकी 002 इस तरह से। आपको नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है जब भी पॉइंट के आप नंबर डेसिमल के नंबर आपको ऐड करना हो। तो चलिए यहाँ पर लिखा 2, यहाँ 0 + 2 0 + 2 0 2 और यहाँ पर 0 0। तो आंसर आया फ्रेंड्स आपका क्या 0.0222, यानी कि अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक इक्वेशन दे के रखी है ये और दूसरी इक्वेशन ये दे के रखी है और इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह की इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ मैंने लिखा 3x + 2y = 11, यहाँ पे लिखा 2x + 3y = 4। इस तरह की इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई से भी x वाले टर्म या फिर y वाले टर्म को हम इक्वल करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे और उसको कट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं y को कट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर y दोनों इक्वल करने के लिए क्या करूँगी, इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 का इस वाले इक्वेशन में पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा 3 3 9x, 3 2 6y, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4x, 2 3 6y और 4 2 8। चलिए ये माइनस कर देते हैं, जहाँ
माइनस इस तरह से करा जाता है फ्रेंड्स, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला 6 प्लस का है और नीचे वाला 6 क्या हो गया अब माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 33 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। 5 5 ज़ा 25 हुआ और x की वैल्यू मिली हमें 5, एक तो हमें वैल्यू मिल गई है 5। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 × 5 कर देंगे प्लस 2y = 11, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2y = 11। चलिए 15 माइनस कर देते हैं, 15 में से 11 माइनस करा तो कितना आया माइनस का 4 मिलेगा क्योंकि नंबर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11 माइनस 15, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी माइनस का 4, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। वाई की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स हमें यहाँ पर -2, यानी कि 5 - 2। ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, दिया है 1 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 - कॉट का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज है 3 वो याद होना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, इनके स्क्वायर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ओपन करा, यहाँ पर लगेगा a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। इसी तरह से इसका स्क्वायर भी हम ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों के स्क्वायर मैंने ओपन कर लिए हैं। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है। 1 + 10 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और इसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = होता है 1। तो ये आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं 10 को इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना मिलेगा sec स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वो हो जाएगी cosec स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 कॉमन लेने पे tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, 10 और कॉट यहाँ पर बचा, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं sec cosec स्क्वायर, और ये 2 और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है tan = होता है sin अपॉन cos। इसी तरह से कॉट इसका अपोजिट हो जाता है, वो होता है cos अपॉन sin। चलिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर 2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा sin × cos। और एक आइडेंटिटी और होती है, 3 आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = होता है 1। तो इसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 × 1 अपॉन sin × cos। और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी और बता देती हूँ आपको कि जो sin थीटा होता है = क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन sec। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर cosec, और इसी तरह से ये 1 अपॉन cos हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर sec, इनटू में है -2 और यहाँ पर है sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी क्या, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो sec माइनस cosec का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और उसमें 11 मिला देते हैं तो दोनों नई संख्याएं जो बनती है वो बराबर हो जाती है, तो वह संख्या आपको याद करनी है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है फ्रेंड्स हम वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि x है, x को 6 से गुणा करिए और उसमें से क्या घटा दीजिए 9 घटा दीजिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, x को 4 से गुणा करने पर उसमें 11 मिलाना यानी कि उसमें 11 जोड़ना। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 - 4 कितना होगा 2x हो जाएगा, 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितना होगा 11 + 9 20 और 2 10 = 20 होगा। x की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ पर 10,
तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आपको वैल्यू दे के रखी है 1065 माइनस कॉट 25। इसका आपको मूल्यांकन करना है, यानी कि इवेल्यूशन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जल्दी कर लीजिए फ्रेंड्स, किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो 65 है, 65 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसमें 25 प्लस या माइनस करके इसको ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे इसको, अगर 90 में से मैं 25 माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। तो मैंने 65 को इस तरह से लिख दिया है फ्रेंड्स, और ये इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। ये एज इट इज़ लिखा। अब 1090 माइनस थीटा जो होता है, 1090 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा होती है। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25। ये हुआ 25 और ये है कॉट 25 माइनस कॉट 25 यानी कि 0। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यदि एक घन का किनारा 4 है तो उसका आयतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, घन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, और क्यूब का जो किनारा है वो कितना है फ्रेंड्स, 4 दे के रखा है। और आपको उसका आयतन, तो क्यूब का आयतन का फॉर्मूला कितना होगा, अगर मान लो उसकी साइड ए है, उसकी जो किनारा है वो ए है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब फ्रेंड्स कितना होगा, 64 होगा, यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर भूल जाओगे तो नहीं कर पाओगे एग्जाम, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही विकल्प चुने। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ दिया गया है आपको 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले 9 कॉमन ले लेती हूँ और ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी मैंने आइडेंटिटी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कितना होगा, 9 इंटू 1 यानी कि 9। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करो। एक समीकरण देकर रखी है इक्वेशन, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 5। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7x और 7 या 21, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। ये हो जाएगा 3x और 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पर है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 5। अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 का इधर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 3 कितना होगा, 10x होगा, और 21 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना मिलेगा, 33। ये 33 हो गया। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 5 का, और ये हो जाएगा 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 42x माइनस 21। इसे आगे और सिंप्लीफाई कर लेते ही हो जाएगा 50x, और ये हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 और 61 65। ये हुआ 42x माइनस 21। x एक साइड कर लेते हैं और नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो ये 50 है, इधर 42 लेके आऊँगी तो 50 माइनस 42 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8x मिलेगा। और 165 है, 165 में से 21 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 कैरी बचेगा, 8 8 ज़ा 64, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिली फ्रेंड्स, यहाँ पर 18। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में जिस तरह से कहा जाए हम उस तरह से लिखेंगे। तो कितना दिया है, 2/5 क्विंटल जो चावल है उनकी कीमत कितनी है, 180 रुपये। तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में एक की वैल्यू निकालते हैं, तो एक की निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो कितना होगा, 180 डिवाइड बाय 2/5। अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। ये निकल गई 1 क्विंटल चावल की कीमत। अब 4/6 क्विंटल चावल की कीमत पूछी है तो इसमें 4/6 का आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 6 3 6 18 और ये हो जाएगा 6 5 30, यानी कि 300। तो 4/6 जो क्विंटल चावल है उसकी कीमत कितनी आई, 300 रुपये ने। ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 1/4 प्रताप हाउस में रहते हैं, 3/4 छात्र रंजित हाउस में, 3/20 छात्र है वो शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाकी बचे छात्र जो 18 छात्र है वो चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछी है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्कूल में वो कितने हैं, 1 से। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसका 1/4 कितने हैं, प्रताप हाउस में है। इसी टोटल नंबर में से 3/10 जो है वो रंजित हाउस में पढ़ते हैं,
और इसी टोटल का 3/20 है वो शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं, और जो बाकी बचे हुए छात्र हैं वो 18 हैं और वो किस में, चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। और ये सब मिला के कितने स्टूडेंट हैं टोटल, हमने कितने माने हैं, x हैं। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन रेडी हो गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 मिला है। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 20 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो ये हो जाएगा 5x। इसी तरह से इस 10 को इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से इस 10 से इस 20 को, इस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1, और 1 इंटू 3 करेंगे तो 3x। और यहाँ पर ये 18 है, 18 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं हैं, ये x एज इट इज़। चलिए इसे जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा, 6 5 11, और 11 और 3 कितना होगा, 14। चलिए ये हो गया हमारा 14x। 14x डिवाइड बाय 20, 14x डिवाइड बाय 20, इसको इधर लेके चले जाते हैं, इक्वल टू माइनस हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 20x माइनस 14x डिवाइड बाय 20, तो 20 में से 14 गया तो कितना मिला, 6x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 18। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 20 का 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू कितनी मिली, 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 22.5 मीटर लंबी, 33 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार बनाना है। तो इसमें जो ईंटों की आवश्यकता होगी कितनी होगी, यदि ईंट की लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर दे के रखी है, और एक्स्ट्रा में ये भी दे के रखा है कि जो दीवार पर सीमेंट के द्वारा बना होता है वो कितना पार्ट है, 1/10 पार्ट है। ये सीमेंट भी घेर लेती है। तो आपको जो कितनी ईंटें लगेगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है वो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ ईंट निकालने के लिए, ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे, दीवारों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो दीवारों की डायमेंशन क्या देके रखी है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर, और सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में ही है। तो हमें इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये दीवार का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में दे के रखी है। इंटू 33 इंटू 10 इंटू 100, यहाँ पर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया है, घन आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसी तरह से ईंट का निकालेंगे, 22 इंटू 15 इंटू 9 करेंगे। अगर दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो ईंटें हैं वो आ जाएगी। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो कितना आएगा, 225, ये 0 हो जाएगा, इंटू 33 इंटू 1000, तो यहाँ पर होगा 22 गुणित 15 गुणित 9, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और ये 0, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 15, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो टोटल मिलेगा हमें कितना, 25000। ये हो गया किसका, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, नंबर ऑफ ईंट इतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ और दे के रखी है यहाँ पर, कि जो सेंड यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ ब्रिक्स बनाते हैं, और ब्रिक्स जो ईंटें हैं, ईंटों को लगाने के बीच में जो ये सीमेंट का पोर्शन होता है, ये पूरी दीवार का कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना घेर रहा है, 1/10 घेर रहा है। तो हमें जो पूरी दीवार का जो वॉल्यूम निकला है, ये निकला है, इसको हमें 1/10 करेंगे। तो ये 1/10 करेंगे तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, 2500। ये आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर ऑफ ईंटों की संख्या पता चलेगी। तो ये 25000 तो हम जो वैल्यू निकाली थी वो है, इसमें से आपको जो 1/10 पार्ट है इसका, उसको माइनस करना होगा। तो ये होगा 0 0, 10 - 5 5, 005, अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 22500। ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि दे के रखी है, और पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा, 2 रुपये 50 पैसे की लागत से कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को, ये पार्क दे के रखा है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, सिर्फ अनुपात में दी, तो हम मान लेंगे ये 3x होगा, और ये हो जाएगा x। अनुपात है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। परिधि लेके रखी, परिधि क्या होती है, लंबाई 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, क्योंकि ये आयत है, आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। कितनी देके रखी है, 320।
यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 1 4, 4 दूना 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 40। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली हमें 40। तो यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो 40 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और ये हो जाएगा 40। ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। ये 120 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई आ गई। अब इन्होंने कहा है कि जो 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो आपको उस रास्ते का जो बनाने में खर्च है वो निकालना है। तो उसके लिए हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस रास्ते का। तो अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को अगर माइनस कर देंगे तो हमें चौड़ा रास्ता उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले का कैसे निकलेगा 120 इंटू 40 माइनस छोटे वाला इधर कितना है 2 है और 2 है तो ये 4 माइनस हो जाएगा। 120 माइनस 4 इसमें से भी 4 माइनस होगा और 40 में से भी 4 माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ये 4800। इसका क्षेत्रफल आ गया बड़े वाले रेक्टेंगल का और छोटे का कितना होगा 120 माइनस 4 कितना होगा 116 और ये 40 माइनस 4 कितना होगा 36। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स हमें, यहाँ लिख रही हूँ, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4176। अब 4800 में से इसको माइनस कर देंगे तो जो चौड़ा रास्ता उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2, ये हो जाएगा 6। कितना होगा 624 हमें मिला। इस चौड़ा जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल मिल गया। तो आपको 624 यहाँ पर टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। इसमें जो लागत है यहाँ पर 2.5 रुपये नहीं है 1.5 रुपये है। 1.5 रुपये की लागत से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 624 में 1.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 का तो कितना होगा 0231 और अगेन इसमें 1 का करेंगे तो 624। इसको ऐडअप कर दीजिए तो कितना होगा फाइनली 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये 9, मतलब 936 जो है उसकी लागत आएगी। ऑप्शन है अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला में संख्याएं किसी एक नियम से आगे बढ़ रही है। श्रृंखला में संख्या छूट गई है यहाँ पर बीच में, तो छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है और इस श्रृंखला में जो रिक्त स्थान है उसका आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो श्रृंखला किस तरह से चल रही है फ्रेंड्स, जो सीरीज है किस तरह से फॉर्म हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है 18 में 1 प्लस करा तो कितना आया फ्रेंड्स 19 में आगे क्या प्लस होगा पता नहीं। 24 है, 24 में कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है और इसमें कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, मतलब 1 4 और उसके बाद 5। तो यहाँ पर 19 में कितना प्लस करेंगे, अगर 2 प्लस करा तो 21 आएगा और 21 में अगर हम कितना 3 प्लस करेंगे तो कितना 24 आएगा। मतलब हमारी सीरीज 1 2 3 4 से आगे बढ़ रही है इधर की साइड में। तो यहाँ पर जो 19 है उसके बाद नंबर जो आएगा नेक्स्ट वो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कितना 21। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों से किसी न किसी रूप में कोई संबंध है, तो तीसरे शब्द का संबंध आपको यहाँ पर छांटना है। तो जिस तरह से थ्रेड का संबंध यानी धागे का संबंध कपड़े से, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उसी तरह तार से क्या बनाया जाता है, वायर से क्या बनाया जाएगा फ्रेंड्स, रस्सी बनाई जाती है, तार से जाली बनाई जाती है, छलनी बनाई जाती है, फिर टेलीग्राफ बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, तार से जाली बनाई जाती है। अगर ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके 17वें अक्षर बाएं से 15वां अक्षर आपके बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। विच लेटर यूर लेफ्ट विल बी 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यूर 17 लेटर। तो यहाँ से आपको 17 लेटर तक तो जाना है, यहाँ से लेफ्ट से 17 लेटर तक आपको रिवर्स में अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो क्या होगा ZYXWVUTLRQPONMLK और J, ये 17 नंबर है और 17 नंबर से आपको लेफ्ट से बताना है कि जो इसके 15 नंबर में कौन सा आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि आंसर में क्या आया आपका Y आया। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि X और Y भाई है, X और Y क्या दिए हैं यहाँ पर, दोनों ब्रदर हैं, ठीक है, और X की सिस्टर क्या है Z है, Z क्या है X की सिस्टर है, और Q's ब्रदर इज P, Q का भाई कौन है P है, ये Q का भाई कौन है P है, और Y's डॉटर इज Q, और Q क्या है Y की डॉटर है, और ये Y और X और ये Z ये तीनों क्या है भाई बहन है यहाँ पर। तो किस में रिलेशन पूछा है यहाँ पर, हु इज P's अंकल, P का अंकल कौन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो आंट हुई, तो P का अंकल क्या हुआ X हुआ। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन बना लेते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाता है, तो दक्षिण पहले तो ये पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है
और ये दक्षिण है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये जो पोर्शन है दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है। और उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है और पश्चिम है, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इसी तरह से जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ये है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और बाकी भी इसी तरह से चेंज हो जाएंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो 13 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।